जी तो गाइस आज मैं आपको लॉगिन फॉर्म बनाना बताऊंगी। ये लॉगिन फॉर्म HTML और CSS में किस तरह बनता है और कौन से टैग्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया है और मैंने बॉडी टैग में बनाया है एक डिव टैग। और मैं डिव टैग में डिव को क्लास दे रही हूँ कंटेनर के नाम से। ठीक है, कंटेनर एक बॉक्स, हम बॉक्स भी लिखते तो बॉक्स भी आ जाता, कंटेनर एक उसी बॉक्स की टाइप का ही आएगा। ठीक है, अब मैंने बॉडी टैग के टैग में लिखा है स्टाइल और फ़ॉन्ट फैमिली में दे रही हूँ वर्दाना। आप एरियल भी दे सकते हैं, जो है sans serif भी दे सकते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं फ़ॉन्ट फैमिली में, आप गूगल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, उसमें आपके पास सारी ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ जाएंगी कि हमारा टेक्स्ट किस तरह का नज़र आना चाहिए। ठीक है, और कलर मैंने दे दिया है ब्लैक। और मैंने टाइटल टैग के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करूँगी इसमें। ठीक है, तो स्टाइल लिखूँगी, स्टाइल टैग, क्लोजिंग टैग लगाया और एंडिंग टैग, स्टार्टिंग टैग लगाया। तो स्टाइल में मैं वही ये टाइप दूँगी टेक्स्ट CSS, क्योंकि हमने इसमें CSS यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो मैंने डिव को क्लास कंटेनर दिया है, तो क्लास जब हम लिख देते हैं डिव को तो डॉट कंटेनर लिखते हैं। ठीक है, अब मैं कंटेनर को विड्थ दूँगी, विड्थ में दूँगी मैक्सिमम मिनिमम 320 पिक्सल्स की। ठीक है, और जो हाइट होगी वो मैं दूंगी 380 पिक्सल्स की। ठीक है, मुझे 320 और 380 पिक्सल दोनों में ये चाहिए। और जो बॉर्डर है वो मैं दूंगी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, साइड पे बॉर्डर आ जाएगा और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर्स भी मैंने आपको बताया था 3-4 टाइप्स होती हैं, सॉलिड होता है और डैश्ड होता है, डबल्ड होता है एंड एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे आपको फाइल खोल के दिखाती हूँ, सेव की थी मैंने, ये मेरे पास जो मैंने कंटेनर बनाया था जितने विड्थ और हाइट का वो मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करूँ और मार्जिन को मैं वैल्यू दूँ ऑटो, तो ताकि जो मैंने अपना ये बॉक्स बनाया है, कंटेनर बनाया है, वो सेंटर में आ जाए। अभी देखें मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास बॉक्स सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ना थोड़ी मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी दूंगी कि थोड़ा ऊपर से ही नीचे आ जाए, तो मैं 80 पिक्सल्स दूंगी। देखिए मैंने फाइल सेव की तो मेरे पास 80 पिक्सल से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं कंटेनर में अपना फॉर्म टैग जो भी यूज़ करना है मैं बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर टैग के अंदर, कंटेनर डिव के अंदर ही एक और डिव बनाई है और वहाँ मैं डिव को क्लास दूंगी फॉर्म के नाम से, कि जो मैंने अपना फॉर्म जो बनाना है वो मैंने इसी कंटेनर के अंदर ही बनाना है, बाहर भी ना जाए और साइड्स पे भी ना आए, मैंने इसी कंटेनर में ही अपना काम करना है जो भी करना है। ठीक है, अब मैंने फॉर्म टैग बना लिया और फॉर्म टैग डिव के अंदर ही मैंने H2 टैग बनाया और उसमें मैंने लिखा है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे मैं बनाती हूँ इनपुट के, जो इनपुट टैग हमने यूज़ किए थे पहले मैंने आपको बताए हैं। तो मैंने इनपुट को टाइप दिया ईमेल और जो नेम है उसको भी मैंने ईमेल किया है। ठीक है, टाइपिंग ईमेल और नेम भी जब लिखें तो ईमेल ही लिखें। और ठीक है, और प्लेस होल्डर क्या काम करता है कि वो वहाँ लाइट सा हाईलाइट हुआ ही दिखाई देगा, हमें जब क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। एंटर ईमेल मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने फ़ाइल को अपनी किया है सेव। देन जब मैं जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास लॉगिन फॉर्म भी लिखा जाएगा और एंटर जो इनपुट टैग मैंने यूज़ किया था एंटर ईमेल का वो भी लिखा जाएगा। अब मैं दे रही हूँ लॉगिन फॉर्म को स्टाइल। H2 टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल का प्रॉपर्टी यूज़ किया और उसमें मैंने टेक्स्ट अलाइन की यूज़ किया। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है कि सेंटर में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए, टेक्स्ट अलाइन ये काम करता है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही देखें रिफ़्रेश किया तो मेरे पास लॉगिन फॉर्म सेंटर में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ कर रही हूँ कि जब मैं नेक्स्ट पासवर्ड लिखूँ तो उसमें थोड़ी ब्रेक आए और फिर हम नेक्स्ट बॉक्स इकट्ठा नहीं जुड़ेगा आपस में, अलग हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब मैंने टाइप पासवर्ड दे दिया, नेम पासवर्ड दे दिया और प्लेस होल्डर भी मैं दूंगी पासवर्ड के नाम से, वहाँ हम कैपिटल P लिखते हैं, पीछे हमने दोनों में टाइप और नेम में स्मॉल p लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पासवर्ड लिख दिया। अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी, फाइल को सेव करूँगी और रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास पासवर्ड का भी इन बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। देखिए अभी भी थोड़ा जुड़ा हुआ ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल दूँगी तो ये थोड़ा सा ना लेफ़्ट साइड में एक हमारे कंटेनर के साथ भी आपस में जुड़ा हुआ है।
तो मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट दूँगी 30 पिक्सेल्स, कि थोड़ा लाइन से थोड़ा हट के इधर हो जाए। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे दोनों को मैंने मार्जिन लेफ़्ट दे दिया 30 पिक्सेल्स। ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी लाइन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही उधर को हुआ हुआ है तो हम उसको लेफ़्ट में या राइट में लाने में दोनों ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों में मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ की 30 पिक्सेल्स। अब मैंने जैसे ही फ़ाइल सेव की तो ये देखें, अब मैं वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये दोनों बॉक्स एक तरह के सेंटर में ही होंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा विड्थ वगैरह दूँगी और इसकी हाइट वगैरह दूँगी। अब मैंने इनपुट टाइप यहाँ डिव में मैंने क्लास फॉर्म लिखा था ना, अब मैं वही डॉट फॉर्म लिखूँगी, आगे इनपुट लिखूँगी, फिर कर्ली ब्रैकेट्स डालूँगी और उसको मैं विड्थ दूँगी। जो मैंने इनपुट इसको कह रहा है, जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, इनपुट को मैंने विड्थ दी है 80% और हाइट मैंने दी है उसको 30 पिक्सेल्स की। ठीक है, 30 पिक्सेल्स की मैंने दे दी उसको हाइट। तो दोनों चीज़ें हो गई, विड्थ भी दे दी और मैंने हाइट भी दे दी। तो मैंने फ़ाइल सेव की तो मुझे मेरा बॉक्स थोड़ा अच्छा भी नज़र आएगा और थोड़ा इस तरह से भी नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पे ब्रेक टैग मैंने यूज़ किया है। थोड़ा एक मैंने ब्रेक टैग यूज़ किया था, अब मैं 3-4 और कर लूँगी। यही 3 दफ़ा मैंने अब उसको कर लिया। अब मैंने फ़ाइल सेव की है। अब मैं जब दोबारा रिफ़्रेश करूँगी तो फिर मेरे पास थोड़ी ब्रेक आ जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी भी बताती हूँ कि मार्जिन टॉप ऊपर जो मैंने लॉगिन फॉर्म लिखा है उससे थोड़ा सा 10 पिक्सेल्स का गैप आ जाए, तो ये वो लॉगिन फॉर्म और ईमेल वाला जो बॉक्स है वो आपस में थोड़ा जुड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये ब्रेक टैग जो है मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी क्योंकि मैंने मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है, तो इसमें भी मैं ब्रेक टैग नहीं लगाऊंगी, फिर वो ज़्यादा दोनों में ईमेल और पासवर्ड में ज़्यादा गैप आ जाएगा। ठीक है, मैंने मार्जिन टॉप की जो प्रॉपर्टी थी मैंने उसको 30 पिक्सल्स की वैल्यू दे दी, अब 10 पिक्सल्स मैंने नहीं दी है। अब ये देखें, दोनों सब में लॉगिन फॉर्म के बाद जो गैप आ रहा है वो भी ठीक लग रहा है और जो एंटर और ईमेल और पासवर्ड के दरमियान में है वो भी ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड के बाद नीचे लिखूँगी पैराग्राफ टैग मैंने बनाया है और उसमें मैंने लिखा है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ आता है, हम यहाँ से क्लिक करके फॉरवर्ड पासवर्ड भी अपना कर सकते हैं। तो अब मैं पी टैग में मैंने स्टाइल दिया है कि इसका कलर जो है फॉरगेट पासवर्ड का ये हो जाए ब्लू कलर का। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा छोटा करूँगी। मिनिमम मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगी 8 पिक्सल से, वैसे वहाँ पे भरा लिखा हुआ आ रहा है। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे दिया है 10 पिक्सेल्स का, 8 पिक्सेल्स कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये देखें, यहाँ मैंने फॉरगेट पासवर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं ये भी कंटेनर के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसको भी मैं मार्जिन लेफ़्ट दूँगी और मार्जिन लेफ़्ट में 30 पिक्सेल्स दूँगी। 30 पिक्सेल्स दे के देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको ना सेंटर में टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, इसको मैं सेंटर में ही ले जाऊँगी, सेंटर में ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कुछ ऐसे आ गया। तो अब मैं यहाँ पे 80 पिक्सेल्स दे के देखती हूँ। तो मैंने जैसे ही फाइल सेव की और रिफ़्रेश किया तो मेरे पास 80 पिक्सेल्स आ गया, पर ये मुझे इतना मार्जिन लेफ़्ट इसमें प्रॉपर्टी दी हुई सही नहीं लग रही है। ठीक है, अब मैं इसमें दूंगी इसको टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा, वो उसको सेंटर में ले जाएगा। और मैंने फाइल सेव की एंड देन जब रिफ़्रेश किया है तो मेरे पास ये फॉरगेट पासवर्ड थोड़ा इस तरह में आ गया, क्योंकि मैंने मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। अब मैं इसको रिमूव करके मैंने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे एक बटन टैग जिसमें हमारा बटन होगा लॉगिन का। ठीक है, तो बटन के टैग में मैं स्टाइल दे रही हूँ और बैकग्राउंड कलर इसको मैं लॉगिन का दूंगी ब्लू कलर, और जो लॉगिन टेक्स्ट कलर है वो मैं दूंगी वाइट कलर। जो लॉगिन लिखा वाइट कलर में आए और बैकग्राउंड कलर जो इसका पीछे है वो ब्लू कलर में आए। ठीक है, और वैसे ही जो मैंने ऊपर इनपुट टैग को जो मैंने विड्थ और हाइट दी थी, वही विड्थ और हाइट मैं इसको दूंगी लॉगिन बटन को। तो मैंने विड्थ दे दी 80% और हाइट मैंने दे दी 30 पिक्सल्स की। ठीक है, तो मैंने जैसे फाइल सेव की है और रिफ़्रेश किया है तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, लॉगिन बटन। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी इसके लिए भी।
पहले तो मैं बॉर्डर रेडियस दूंगी ना, इसको 5 पिक्सल दूंगी तो वो थोड़ा कम लगेगा, तो मैं इसको सीधा 10 पिक्सल दूंगी। ठीक है, तो मैंने अब फाइल अपनी सेव की है और जब रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ जाएगा जो मैंने यूज़ किया था। ठीक है, अब मैं इसको वो मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी और इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट दूँगी 30 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर एक तरह की आ जाएंगी। देखिए, एंटर ईमेल का भी उतना ही बॉक्स आया है और पासवर्ड का भी और लॉगिन बटन का भी। तो इसके बाद मैं पी टैग यूज़ करूँगी, इसमें मैं लिखूँगी डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसी पैराग्राफ टैग में एक बी टैग यूज़ करूँगी, बी फॉर बोल्ड। कि बी टैग जो चीज़ यूज़ करूँगी वो बोल्ड के लिए यूज़ होगा, जो मैं टेक्स्ट लिखूँ वो मुझे बोल्ड हुआ नज़र आए। तो मैं यहाँ बी टैग के अंदर लिखूँगी साइन अप। ठीक है, जो साइन अप होगा वो मेरे पास बोल्ड हुआ लिखा आएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही मैं जो डोंट हैव एन अकाउंट है उसी के पी टैग में मैं दूंगी स्टाइल। तो मार्जिन लेफ्ट मैं नहीं दूंगी तो वो 30 पिक्सल्स खुद ब खुद चला जाएगा, पर मैं इसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। बाय मिस्टेक लिखा गया था मार्जिन लेफ्ट, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी मैंने दे दी और मैंने सेंटर दे। अब मेरे पास डोंट हैव एन अकाउंट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो और साइन अप भी जो इसके आगे लिखा है, साइन अप को हम ब्लू कलर भी दे सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने कंटेनर बनाया है इसमें मैं बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी कि एक्स एक्सिस से भी वो हो जाए कलर, वाई एक्सिस से भी हो जाए और ऊपर की टॉप और लेफ़्ट साइड से भी हो जाए। मैंने 5 पिक्सल 5 पिक्सल 20 पिक्सल दे दिए कलर। ठीक है, मैंने अभी आगे कलर डाला नहीं है, कलर आप कलर नेम भी आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा है कि जो मैंने फॉर्म के अंदर जो इनपुट दो यूज़ किए हैं, इनपुट टैग ईमेल और पासवर्ड, मैं उसको भी उस बॉक्स शैडो को भी मैं कलर दे सकूं। तो मैंने उसको दिया है 2 पिक्सल 8 पिक्सल्स ग्रे कलर। तो ये दोनों जो हैं बॉक्स का भी कलर ग्रे हो जाए और इनपुट टैग के भी दोनों बॉक्स का कलर ग्रे हो जाए। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाया आपको, ऊपर वाले भी कलर हो गए और नीचे वाला भी कलर हो गई। ये देखिए, पासवर्ड लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको सिंपल फॉर्म बनाना सिखाया है, इसको मैं इसमें आपको मैं फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स के साथ भी फॉर्म बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं दूंगी कि यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म जो लिखा है, इसके लिए मैं लॉगिन फॉर्म के लिए यूज़ करूँगी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। कि जो मैंने लॉगिन फॉर्म लिखा है वो मेरा टेक्स्ट है ना, तो मैं उसको एक शेडो दूंगी 2 पिक्सल्स ग्रे कलर के नाम से। ठीक है, तो मैंने जैसे ही फाइल अपनी सेव की है, जब गूगल पे रन किया तो अभी मेरे पास नहीं आया, मैंने 2 पिक्सल दिया और 2 पिक्सल्स मुझे और देना चाहिए था, फिर लॉगिन फॉर्म का कलर चेंज होगा, ब्लैक भी आएगा और ग्रे भी आएगा, एक तरह का 3D टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, आपको मैंने जूम करके दिखाया है तो मेरे पास लॉगिन फॉर्म 3D टाइप लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब आपको मैं एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ यहाँ पे। तो ये जो है, कहाँ गया, ये देखें फ़ोन था मेरा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर के नीचे यूज़ करूँगी बॉर्डर रेडियस। जो मेरा कंटेनर के बॉर्डर है वो भी उसको बॉर्डर रेडियस नहीं दिया गया था, वो ऐसी तरह था, तो मैंने उसको 8 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो ये देखिए, मेरे पास साइड्स वाले जो कॉर्नर थे वो कर्व हो गए हैं। तो ठीक है, अब मैं यही बॉर्डर रेडियस यहाँ यूज़ करूँगी इनपुट टैग के अंदर, क्योंकि मेरा जो इनपुट टैग है वो भी बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, मैंने फाइल सेव की, देखिए ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको मैं 5 पिक्सल्स ही रहने दूँगी, 8 पिक्सल्स इतना ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, इसको मैं 5 पिक्सल्स करूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा कर्व होगा। पर अब मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो मेरे पास 5 पिक्सल्स आ गया इनपुट टैग में भी कि बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।